राजकुमारी तो गाँव की परछाई भी यहाँ ज्यादा देर तक न रह सकती है। किसी को भनक भी लग गई ना तू यहाँ है तो सब के सब जाएंगे गधे की उम्र। और सूरज ढलने से पहले तुझे मलिंग भी तो न लेके जा सकता। मलिंग के लोग उड़ान भरते जो देख लेंगे। बात आ रही है समझ में? हाँ समझ रहे हैं, परंतु आपको ये पंख कैसे मिले? पंख कैसे मिले? परम देव का आशीर्वाद लगा मुझे और माई को। पता है माई के भी पंख थे, आसमान को गुदगुदाती फिरती थी वो भी। फिर एक दिन माई के हम आपके और आपके माता के आभारी हैं। आप दोनों ने प्रणाली और गरिमा की जान बचाई है। आपको हमारे महल मलिंग आना चाहिए और हमारी ना 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 ना, भावुकता में माई ने जो कोई वो ना भूलियो। हमारे बारे में पता ना चलना चाहिए किसी को। राजकुमारी तूने बताया तो ना अभी तक? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। वो देखिए सूर्यास्त होने वाला है, अब चले? हाँ चल। किसी पुरुष ने हमें आज तक ऐसे स्पर्श नहीं किया है। झूठ ना बोल राजकुमारी, कल ही तो कहीं हमें धरा था। वो तो हम गिर रहे थे ना, और डरे हुए भी थे। अब बिन बादल बरसात तो हो ना सकती है। अब बिना छुए धरूं कैसे तुझे? महाराज, राजकुमार और उनके साथी हमें बेहोश मिले। हम उन्हें तुरंत यहाँ ले आए। वैद्य जी, अब राजकुमार की अवस्था कैसी है? अनुमान लगाना कठिन है, कोई बच पाएगा या नहीं। क्या? ऐसा क्या हुआ होगा राजकुमार उनके संगी साथियों के साथ जो अकस्मात मलिंग के सागर तट पर आ पहुंचे? प्रणाली, क्या हुआ? वो राजकुमार अंगद? राजकुमार अंगद, राजकुमार अंगद, आप सुरक्षित हैं। आप मलिंग राज्य में हैं। हमारे पहरेदार आपको सागर तट से यहाँ पर लेकर आए हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे दोनों अनुज कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। वैद्य जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। आइए।
परमदेव के आशीर्वाद से आपके दोनों भाई स्वस्थ हैं। क्या हुआ राजकुमारी प्रणाली? कुछ कहा आपने? हमने सुना नहीं। हमने कहा आपके दोनों भाई राजकुमार। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम तो बस आप ही का स्मरण कर रहे थे। हम सोचा आपसे मिलना ही था तो हमने छलांग लगा दी। सागर से कहा कि या तो हमें हमारे समीप के पास पहुंचा दीजिए या हमारी जल समाधि यही होने दीजिए। अब हमसे ये विरह सहा नहीं जाता। संभव है सागर ने हमारे हृदय की पुकार सुन ली और उसने हमें आपके महल के तट तक पहुंचाया। आपके अधरों के सागर तक। सागर ने हमारे हृदय की प्रार्थना सुन ली। अब हमारा निवेदन आप तक पहुंचा है या नहीं, ये देखना। हमारे मन में एक विचार आया था, यदि हम यूं ही अस्वस्थ होने का नाटक करते रहे तो आपके समीप तो रह पाएंगे। अभी तो यहीं थे राजकुमार अंगद, अब अदृश्य। राजकुमार अंगद कहीं भूत बनकर तो नहीं घूम रहे? परंतु इनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, तो फिर ये यहाँ कैसे? उड़ान में कष्ट तो ना हुआ? क्या हुआ? ठीक ना लग रहा? कुछ नहीं। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ? सुनाई ना दिया? हो सकता है तुझे उड़ना पसंद ना हो, तो फिर दोबारा तो ना आएगी कल की बन। उड़ान में हुए कष्ट के लिए क्षमा करना। चलता हूँ।
है? कुछ ज्यादा ही आंख में चोली नहीं खेल रही आप? आंख में चोली हम कब खेले किसी के साथ? आप हमारी बात समझ चुकी हैं। आपके जाने के बाद एक हम ही तो है जिन्होंने आपका रहस्य अपने हृदय में छुपा के रखा। और आप हम इसे सच छुपा रही हैं। हमें पता है आप अपने खास मित्र उसी बनमानुस से मिलने गई थी ना? चुप रहिए गरिमा। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रही हैं यहाँ? हम अभी लौटे हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि राजकुमार अंगद या उनका भूत यही गई है। गरिमा चलिए, आप कुछ भी बड़बड़ा रही हैं। राजकुमार अंगद मलिंग में अचानक? पागल हो गई गरिमा। अभी तो हम सबने राजकुमार अंगद को देखा है, भाग्य से उनके प्राण बच गए। उनमें इतनी शक्ति कहाँ? आपको ऐसा क्यों लगता है? जो व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो सकता वो इधर उधर मंडराएगा कैसे? गरिमा, आप हाथ से आगे बढ़ती जा रही है। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। माँ, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमने देखा है राजकुमार अंगद। बड़ी दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही के सामने होनी चाहिए ये सारी बातें। हमारी राजकुमारी गरिमा को लगता है कि इन्होंने राजकुमार अंगद को भूत की तरह मंडराते हुए देखा है और वो स्वस्थ हैं, अर्थात नाटक कर रहे हैं। बड़ी दीदी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहले से ये बात जानती हैं। गरिमा, आप सच में पागल हो। कैसी बातें कर रही हो? गरिमा, राजकुमार अंगद को सूचित कीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अगर वे कक्ष में है तो। क्षमा चाहेंगे आपसे, आप लोग यहाँ हमसे मिलने आए, परंतु शक्ति न कि उठ नहीं पा रहे। प्रसन्नता हुई आप लोग को यहाँ देखकर, परंतु अगर आपका स्वागत कर पाते तो। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो यही है और हम सब यहाँ पर चिंतित थे कि आप यहाँ है भी या नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं,
वो भी यही कह रही है कि वो हम सब की तरह चिंतित है ना गरिमा? नहीं, हमने कुछ समय पहले आपको बाहर देखा था दौड़ते हुए। यदि हम ऐसा कर पाते तो बहुत प्रसन्न होते, परंतु हमें ऐसे लेटे रहने की आदत ही नहीं है। हाँ, आदि नहीं है लेटे रहने के, तभी तो हमने आपको मुंडेर पर दौड़ते हुए देखा। गरिमा बस, एक शब्द और नहीं। कितनी निरंतर बातें करती हो तुम। बड़ी माँ आप क्षमा कीजिए राजकुमार अंगद, नादान है, बिना विचार के कुछ भी कह देती है। गरिमा क्षमा मांगो राजकुमार से। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गरिमा अभी नादान है और संभव है कि ये सत्य कह रही है, परंतु हम एक ही बात से चिंतित हैं कि महल में असमय कौन आएगा। हमें पता है हमने किसे देखा है। बस गरिमा बस, बहुत हो गया। महारानी भूमि, ले जाइए इसे यहाँ से। गरिमा चलिए हमारे साथ। क्षमा कीजिए। राजकुमारी ऐश्वर्या, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। जी राजकुमार अंगद, हमारी छोटी बहन की दृष्टता के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप सब लोग क्षमा क्यों मांग रहे हैं? वैसे आप थी कहाँ जब हम यहाँ आए थे? आप हमसे मिलने भी नहीं आए? वो हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तो हमें पता ही नहीं चला आप कब आए। सत्य है राजकुमारी प्रणाली, आपकी दोनों बहनें आपस में विपरीत हैं। एक वो देखती है जो कभी हुआ ही नहीं, और दूसरी जहां कुछ हो रहा हो वहां समय पर होती नहीं। आज्ञा दीजिए। हम भयभीत थे, हमने स्वयं आपको अभी देखा और अभी नहीं, जैसे हवा में विलीन। कहाँ चले गए थे आप?